नमस्कार दोस्तों, मैं एपी सर आपका 5G वाईफाई स्टूडेंट बात करता हूँ। माय डियर, हर शाम तेरा इंतज़ार किया करते हैं, हर ख्वाब में तेरा दीदार किया करते हैं। हर शाम तेरा इंतज़ार किया करते हैं, हर शाम तेरा इंतज़ार किया करते हैं। हर ख्वाब में तेरा दीदार किया करते हैं। अरे दीवाने हैं तेरे, इसलिए तुझसे मिलने का इंतज़ार किया करते हैं। ओके माय डियर, देखिए ये जो हमारा लेक्चर है ये है सर्ड्स और इंडस्ट्रीज, करड़ी और घातांक, वर्गमूल, वर्गमूल, घनमूल, फोर्थ रूट एंड फोर्थ रूट निकालने के लिए यदि आपका बेसिक, देखिए ये उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक यदि मजबूत नहीं है और आप यदि बेसिक से शुरू करना चाहते हैं तो हम पूरा डिटेल में बताएंगे। वर्गमूल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, घनमूल में क्या होता है, राइट, क्यूब एंड क्यूब्स रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो ये सब हम पूरा बताएंगे। इसमें पूरा डिटेल में शुरू करेंगे और वहाँ तक पढ़ाएंगे जहाँ तक यदि यूपीएससी मतलब आईएएस, आईईएस, पीएसयूज, एसएससी में, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी टेट सीटेट कहीं पर भी कोई यदि क्वेश्चन आता है तो आप टैकल कर पाओगे। यदि हमारा लेक्चर आप पूरा देखोगे तो आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताऊँगा, बहुत बेसिक शुरू करूँगा माय डियर, और आपको हर चीज़ में समझाऊँगा। ठीक है, यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सर्ड्स एंड इंडिसेस हम शुरू कर रहे हैं लेक्चर अपना। तो स्क्वायर क्या होता है, सर्ड्स मतलब होता है हमारा करड़ी। करड़ी जानते हो आप, ऐसा देखा होगा आपने, ये ठीक है ना। यदि कहीं पर देखिए इस तरीके से आपने देखा कि x का ये करड़ी है, यही सर्ड्स लाइक, राइट, एंड आपका घातांक देखा होगा तो कुछ ऐसे घात रहती है ऐसे ये, और यहाँ पर हमने ये कर लिया। दिस इज द सर्ड्स और दिस इज द इंडिसेस। ये हमारा घातांक है, मतलब ये नंबर कोई x है, कोई भी नंबर है, XYZ कोई भी नंबर हमारा है, उसका भी कुछ घात लगा हुआ है, कुछ पावर है, इसे पावर पढ़ते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर है उसका कुछ करड़ी निकाली गई, राइट। तो इसमें क्या डिफरेंस है, ये दोनों इस तरीके से दिखते हैं। अब देखिए इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी माय डियर आप लिख सकते हो। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे x टू द पावर 1/n। क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे बताओ, x टू द पावर 1/n, x टू द पावर 1/n, राइट। तो x टू द पावर 1/n इसको पढ़ेंगे, राइट। तो 1/n हो गया x टू द पावर। यहाँ क्या पढ़ेंगे, x टू द पावर n। क्या पढ़ेंगे बताओ, क्या पढ़ेंगे माय डियर, x टू द पावर n, मतलब x की जो पावर है, x की जो घात है वो n है, ये पावर उसकी होती है, इसे पावर बोलते हैं, हिंदी में घात बोलते हैं माय डियर। इसको भी देखिए घात इसकी 1/n बोलते हैं, 1/n, या x टू द पावर 1/n उसका घात होगी, राइट। तो ये चीज आप समझ गए कि किस तरीके से दिखता है। इसको हम रब करते हैं, अब हम समझाते हैं, एक 1 बाय 1 करके हम समझते हैं, राइट। अब देखिए क्या होता है, जैसे आप पहले हम स्क्वायर के बारे में पढ़ लेते हैं, स्क्वायर क्या होता है, राइट। तो पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर, हमने स्क्वायर बोला माय डियर, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। हम वर्ग देखेंगे और देखेंगे वर्गमूल, इसका मतलब होता है वर्गमूल, राइट। ये स्क्वायर है, वर्ग है, वो है वर्गमूल। अब देखिए एक 1 बाय 1 करके देखते हैं। हमने कहा स्क्वायर भी कहीं दिखेगा तो स्क्वायर का मतलब कि कोई नंबर है उसकी पावर n दिखेगा, ऐसे, ये स्क्वायर हो गया। और वर्गमूल कैसे दिखेगा, यदि x कोई नंबर उसकी पावर 1/n जैसा दिखेगा, या इसी को बोलते हैं ऐसे, सॉरी यहाँ पर n हमने लिख दिया, यहाँ n नहीं, n वर्ग होगा, वर्ग मतलब 2 हो गया, राइट। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा x इस तरीके से। या इसी को ऐसे भी माय डियर आप लिख सकते हो, इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, सारी चीज़ें सही है, राइट। तो देखिए वर्ग का मतलब हो गया कि पावर उसकी जो घात है वो 2 हो जाएगी। स्क्वायर रूट का मतलब हो गया वर्गमूल, वर्ग मतलब होता है 2, ठीक है ना। तो 1/2 लिखो, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। यदि देखिए ये यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि वो 2 अंडरस्टैंडेबल है, वो मतलब हम समझ सकते हैं कि वहाँ 2 है, 2 लिखा हुआ है तो राइट।
इतनी बात क्लियर है? ओके, तो ये हो गया x। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब किसी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। एक बार मैंने एक स्टूडेंट से पूछा, हमने कहा कि बताओ भैया 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो वो बोल दिया कि भैया 3 2 जा 6, तो 6 होगा। अरे मेरे लाल, वो 6 नहीं होगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, इसको करना 3 × 3, दैट इज 9। देखिए बहुत बेसिक समझा रहे हैं। और यहाँ पर यदि कोई इस तरीके से लिखा हुआ है कि आप बताओ कि स्क्वायर रूट बताओ, आपने कहा कि सर 16 का स्क्वायर रूट हमको बता दीजिए कितना होगा। हमने कहा भैया 16 के स्क्वायर रूट यदि पूछ रहे हो तो 16 के स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन करना जानते हो? प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। तो इसको इस तरीके से डंडा खींचिए और इसका फैक्टर कीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसे कर सकते हो। या फिर ऐसे तो बचपन में किया होगा ना, 2 अट्ठे 2 चौका 2 दूनी 2 कन्ना, राइट। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, राइट। तो इस तरीके से आप करोगे। अब देखिए स्क्वायर रूट निकालना माय डियर, 2 2 का पेयर बना लीजिए, 2 2 का पेयर, क्योंकि 2 है तो 2 2 का पेयर बनाया जाएगा। इस 2 2 के पेयर में से इस 2 की वजह से 1 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ से 1 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ से 1 2 बाहर ले लीजिए। अरे थोड़ा वेट करिए, रुकिए थोड़ा वेट कीजिए। आप सोच रहे सर ये कहाँ से आ गया? देखिए मैं बताता हूँ ये कहाँ से आ गया। देखिए ये चीज़ जो इतना हुआ, ये तो हमने यहाँ शुरू किया। अब इसको एक तरीके से और समझते हैं, मेथड नंबर 2 समझते हैं कि कैसे आया। तो √16 ऐसे लिखा है। आपने कहा सर मैं इसको इस तरीके से भी तो लिख सकता हूँ, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। हमने कहा एकदम लिख सकते हो भैया, ये इतनी बार लिखा और अभी हमने कहा जितनी भी घात रहेगी उतनी बार गुणा करेंगे। यदि घात 2 बार गुणा करेंगे। यहाँ कितनी 4, इसका मतलब 2 की घात 4, 2 to the power 4, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई तो आप बताओ, अभी हमने कहा कि ऐसे भी लिख सकते हैं। बताओ ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं? बताओ माय डियर, ऐसे लिख सकते हैं? यस, यदि ऐसे लिख सकते हैं तो ये कट जाएगा। और क्या ऐसे हो जाएगा 2 1 जा 2, क्या 2 to the power 2 हो जाएगा? अब क्या 2 to the power 2 को ही 2 बार गुणा करते हैं? क्या यही 4 आएगा? क्या बताओ, यही आया था। तो इस तरीके से हुआ। अब ये जो आपने 2 एक बाहर लिया, वो 2 इसी तरीके से हो रहा था कि उसका जो पावर है वो पावर कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा 4 आ जाएगा, राइट। तो इसलिए अब यदि हमें समझना है तो हम ये पीछे का फंडा नहीं समझेंगे कि पीछे ये जो हो रहा था, ये सब नहीं समझेंगे। जब भी ऐसा रहेगा 2 2 का पेयर करके बाहर निकाल देंगे। ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट, ये हो गया हमारा वर्ग, वो हो गया वर्गमूल, राइट। तो वर्ग और वर्गमूल में आप समझ गए होंगे। यदि हमसे कोई कहे कि 25 का स्क्वायर बताओ, तो आप कहोगे सर 2 बार तो गुणा करने के लिए आपने बोला था, तो गुणा कर दो। 25 25 गुणा करोगे 625 आ जाएगा। अब मैं कुछ वर्ग निकालना समझा देते हैं। वर्ग तो निकाल लोगे, राइट, वर्ग निकाल लोगे आप। तो वर्ग और वर्गमूल में आप समझ गए क्या होता है। अब मैं कुछ तरीके समझा देता हूँ, कुछ शॉर्ट तरीके समझा देता हूँ। हमने बताया कि हम बेसिक शुरू करेंगे। और यस माय डियर, अब देखिए दोनों हमने मिटा दिया। यहाँ पर हमारा था स्क्वायर था यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा था स्क्वायर रूट, राइट, स्क्वायर रूट। तो देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट में कैसे स्क्वायर निकालते हैं माय डियर। देखिए स्क्वायर, पहली बात स्क्वायर आपको याद रखना है 2 से लेकर के एटलीस्ट 40 तक आप स्क्वायर याद कीजिए। एटलीस्ट 40 तक आपका स्क्वायर याद होना चाहिए माय डियर। इतना आप याद कर सकते हो। आई थिंक 40 क्या, आप 50 तक याद कर सकते हो, 50 तक याद कर सकते हो माय डियर, ठीक है ना। आप यहाँ तक तो स्क्वायर याद कर सकते हो, लेकिन यदि आप 40 तक भी याद करते हो तभी सही। लेकिन मैं बताऊंगा आपको 50 तक स्क्वायर याद करने का एकदम तरीके से बताऊंगा, आप कर सकते हो। देखिए याद करेंगे तो थोड़ा फास्ट कर पाएंगे, राइट। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको याद नहीं तो नहीं होगा। देखिए याद होगा तो हर 2-2 सेकेंड 5-5 सेकेंड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माय डियर। आप याद कर सकते हो ना, 2 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। एटलीस्ट 2 से लेकर के 25 तक तो क्यूब याद कर लीजिएगा, राइट, क्यूब। अभी मैं क्यूब बताता हूँ, पहले मैं स्क्वायर की बात कर लेता हूँ। देखिए स्क्वायर, तो पहले मैं यहाँ पर स्क्वायर लिख देता हूँ ताकि आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए 2 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर याद कर सकते हैं आप। 9 9 81 होता है। 11 का स्क्वायर जानते हैं 121 होता है। 11 का स्क्वायर 121, राइट। 12 के स्क्वायर 144। एक सेकंड मैं स्क्वायर निकालना समझा देता हूँ, पहले स्क्वायर निकालते कैसे हैं, राइट। तो 1 से 50 तक है। देखिए पहले तो हम स्क्वायर निकालना समझाते हैं, कुछ शॉर्ट तरीके बताते हैं। शॉर्टकट समझ लीजिए पहले कि स्क्वायर निकालने के कुछ शॉर्टकट हम बताते हैं आपको।
किसी भी नंबर का, कितना बड़ा भी नंबर हो उसका यदि स्क्वायर निकालना है आप विद इन सेकंड निकाल सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए पहला ये है, पहला आप टाइप देखेंगे टाइप 1। ये मैं कई सारे तरीके से बताऊंगा, लेकिन पहले ये जो बेसिक बता रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए, ताकि ये ऐसा तरीका है कि यदि सब कुछ भूल जाओगे तो ये हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह अप्लाई होगा माय डियर। तो टाइप 1 पहले हम देख लेते हैं कि बेस 100, यदि बेस 100 हमारा है तो कैसे निकालेंगे। पहले बेस 100 समझते हैं। बेस 100 ही सबका यहाँ पर बाप है, उसी बेस पर ही सारा काम होगा, इसलिए पहले हमने बेस 100 किया। बेस 100 का मतलब यदि आपसे कोई कहे कि सर 113 का स्क्वायर बता दो आप, इसका 113, ध्यान से देखिए, यदि 113 का स्क्वायर आपको निकालना है माय डियर, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना कि वो बेस से कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। तो 113 बेस से 13 ज़्यादा है, तो 13 उसमें जोड़ दीजिए, और जो 13 बच गया उसका 13 का स्क्वायर कर लेना है। 113 100 से 13 ज़्यादा मतलब 113, मतलब 113 जो हमारा है वो 100 से कितना ज़्यादा? 13 ज़्यादा है, तो 13 उसमें ऐड करना है, और जो 13 ज़्यादा था उसी का स्क्वायर कर लेना है। इस बात ध्यान दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई? यदि इतनी बात समझ में आ गई तो कुछ नहीं करना, इसको जोड़ लेना है। जो जोड़ोगे तो 13 दूनी 26 इतना आता है, और इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर अभी मैं समझा दूंगा, अभी नहीं आएगा, जान लीजिएगा। मतलब इसका स्क्वायर 169 होता है। आप जानते हो जब आप स्क्वायर कर रहे हो माय डियर, स्क्वायर का मतलब होता है कि पावर 2, मतलब कि 2 अंक ही यहाँ पर होना चाहिए, 2 अंक रहेगा, बाकी जो बच गया वो आकर के इस वाले में जुड़ जाएगा, इस अगले संख्या, क्योंकि यहाँ 2 ही अंक होगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 अंक आ गया, 2 अंक लिखेंगे, एक जो बच गया उसको इसमें जोड़ लेंगे। तो इसको लिखिए 6 और 9, इसको इसमें जोड़ लीजिए 7, 2, 1, यही इसका आंसर होगा माय डियर। रुकिए और समझाते हैं, और आसान समझाते हैं। जैसे देखिए 103 का यदि स्क्वायर आपने पूछा तो हम कहेंगे कि 100 से कितना ज़्यादा है? आप कहोगे सर 103 100 से 3 ज़्यादा है, और 3 का आप स्क्वायर कर लीजिए। हमने यही बताया था माय डियर। यदि ये आपको बताया मैंने, हमने कहा इसको जोड़ो, तो आपने कहा सर 106 आएगा जोड़ने पर, इसका कहा आपने 9 आएगा सर, लेकिन हमने कहा कि स्क्वायर में पावर 2 होता है, तो यहाँ पर 2 अंक करके लिखेंगे, तो जब फाइनली पूरा लिख देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा माय डियर, यही इसका आंसर होगा, ये आंसर होगा। बेस 100 पे बात हो रही, बेस 100 पे कोई भी संख्या ले लीजिए। आपने कहा कि सर यदि ऐसी बात है तो आप 79 का स्क्वायर करके बताओ, या फिर आपने कहा कि सर आप 89 का स्क्वायर करके बताओ, हमने कहा इसका भी बताएंगे, कहीं परेशान हो माय डियर। बेस 100 पे बताइए, बेस 100 पे ये 100 से कितना ज़्यादा है? तो आपने कहा सर ये 100 से ज़्यादा नहीं है, ये 100 से 11 कम है। हमने कहा वेरी गुड, यदि 11 कम है तो 11 कम कर दीजिए, और उसे 11 का स्क्वायर कर लीजिएगा। ज़्यादा है तो ज़्यादा करेंगे, कम है तो कम करेंगे। 89 स्क्वायर 100 से 11 कम है माय डियर। यदि 100 में 11 यदि आप घटा दोगे तो आपका 89 आ जाएगा, तो ये 89 हो गया आपका। अब 89 इसमें से माइनस करोगे तो जाएगा 8 और 7, और इसका स्क्वायर करोगे तो 121 होता है 11 का स्क्वायर। 11 गुणे 11 121। हमने कहा कि वर्ग में 2 अंक लिखा जाता है, केवल 2 अंक लिखेंगे, और एक जो बच गया उसको इसमें ला करके जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 और हो जाएगा 7, तो यही आपका आ जाएगा आंसर माय डियर। कितनी बात समझ नहीं? रुक जाओ। इतनी बात यदि आपको समझ में आई, मैं एक और करके दिखाता हूँ। आपने कहा सर ऐसी बात है, आप तो बहुत जल्दी कर ले रहे हो, आप बताओ 123 का स्क्वायर करके बताओ। हमने कहा स्क्वायर भी करेंगे माय डियर। हमने कहा कि 123 जो है वो 100 से कितना ज़्यादा? आपने कहा सर 23 ज़्यादा है। हमने कहा 23 का स्क्वायर कर लो माय डियर। अभी पेशेंस बना के रखिएगा माय डियर, हम सब बताएंगे। अभी हमने स्क्वायर शुरू किया है, इसलिए अभी बेसिक्स चल रहे हैं, पहले स्क्वायर निकालना सिखा दे रहे हैं आपको। अब आप जोड़ लीजिए, इसमें जब आप जोड़ोगे तो हो जाएगा ये इतना 23 और 23 46, और इसका स्क्वायर करोगे आप, इसका जब स्क्वायर करोगे 23, देखो 22 स्क्वायर होता है 484, इसका स्क्वायर 529 होता है, तो 529 लिखेंगे आप, 529 राइट। तो 23 का स्क्वायर भी करना भी सिखा देंगे माय डियर, अभी वेट करो। अभी 23 का स्क्वायर समझ लो 529 होता है। हमारे जो कुछ चीता भैया होंगे उनको याद होगा, और याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर 29 लिखना राइट, एंड 5 बच गया, इसको इसमें जोड़ोगे। देखो जब 5 इसमें आप जोड़ रहे थे तो 6 5 11 होता है, 11 में चिपका देना, 11 का 1 आएगा, एक हासिल इसमें जुड़ जाएगा, तो जाएगा 5 और 1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा माय डियर। हमें लग रहा अब इससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यदि बेस 100 पे कोई भी नंबर आता आप कर पाओगे। हमने कहा माइनस आता तो माइनस कर लेना, प्लस आता तो प्लस कर लेना। ये बेस 100 पे हो गया, क्या मैं रब करूँ? यस।
ये बात आपको ध्यान देनी थी। ये हो गया कि ये देखिए, ये ऐसा हम बता रहे हैं कि ये कभी भी हर जगह यूज़ होगा। अब बेस आता है टाइप 2 एंड बेस 50। यदि बेस हमारा 50 है तो कैसे करेंगे माय डियर? बेस 50 का मतलब ये हो गया कि आपसे अभी, अब देखिए, अब जो बता रहा था वही चीज़ें हैं। आपने कहा कि सर यदि ऐसी बात है तो 52 का स्क्वायर बताओ। हमने कहा 52 का स्क्वायर एकदम बताएंगे। आपने कहा कि बेस 100, हमने कहा था बेस 100 ही सबका दादा है, बेस 100 पे ही काम होगा, इसलिए पहले हमने बेस 100 किया था। अब यहाँ बेस 50 है तो 50 100 से कितना कम है? तो 1/2। पहले उसको छोड़ो, ये 50 जो है, ये 52 50 से कितना ज़्यादा है? आपने कहा सर 2 ज़्यादा। हमने कहा वेरी गुड, यही तो करना था, और 2 का स्क्वायर करना था, यही तो करना था। लेकिन बस यही एक काम कर लेना है, क्योंकि ये 50 लिखा है और ये 100 का आधा होता है, तो 1/2 यहीं पर कर लेना है। नहीं समझे आप? 52 50 से कितना ज़्यादा? 2 ज़्यादा, और 2 जो ज़्यादा था उसी का स्क्वायर करना था प्रीवियस जैसा। और जो ये नंबर है उसका हाफ कर लेना। क्यों? क्योंकि बेस 100 जो है उससे 50 आधा है, 50 जो है 100 का आधा होता है, तो आधा कर लिए। अब देखिए, इसको आप करोगे, जोड़ोगे तो हो जाएगा 54। अब 54 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा 54 अब बाई 2, राइट। और यहाँ हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2 and 7 एंड 2 का स्क्वायर। देखो माय डियर, 204 होगा, 04 यहाँ पर लिखना है, ना कि आप यहाँ पर 4 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर लिखना है। तो हो जाएगा 2704, 2704, ये आपका आंसर हो जाएगा माय डियर। आपने नोट कर लिया? ठीक है, देखिए ये हो गया आपका एक। अब देखिए मैं फटाफट और बताता हूँ। जैसे आपने कहा सर 48 का स्क्वायर करके बताओ, हमने कहा एकदम निकाल लेंगे। हमने कहा 48 50 से कितना कम है? आपने कहा सर 48 तो 50 से 2 कम है, तो यहाँ 48 लिखना था। 48 50 से 2 कम है, 2 कम हो गया, और कितना कम था? 2, तो 2 का ही स्क्वायर कर देना माय डियर, राइट, स्क्वायर कर देना यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? अब जब आपने स्क्वायर कर दिया तो देखिए ये जो संख्या आ जाएगी ये आपका करेंगे आप, और बाई 2 कर देना, हाफ कर देना है। यहाँ जब आप निकालोगे तो हो जाएगा ये 46 और बाई 2, और यहाँ हो जाएगा 04 एंड देन 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा 04। ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है, मैं करके देखता हूँ। 48 स्क्वायर दैट इज एग्जैक्टली राइट, तो यही 2304 आ जाएगा। अब देखिए ये तो तरीका आप समझ गए कि जब भी यदि बेस 50 पे पहुंच जाएगा तो आपको आधा कर लेना है। बाकी सब तो समझ गए, क्योंकि जब बेस 100 जिसको समझ में आ गया वो बेस 50 समझ में आ जाएगा। लेकिन इसमें देखिए इससे भी तगड़ा तरीका, आप सोच रहे हो कि सर इतना करने में तो हम तो याद ही कर लेंगे, तो उससे बेहतर एक और तरीका इसमें है कि एक और शॉर्टकट है इसका। बेस 2 का यदि कोई नंबर आता है तो इस तरीके से आप कर सकते। जैसे आपसे कहा गया 48 का स्क्वायर करो, 48 का स्क्वायर यदि आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा? 8 का स्क्वायर करिए, 8 है 64, राइट। अब 4 का स्क्वायर करिए, 4 चौक 16। अब फिर इसको इसी संख्या में क्रम से मल्टीप्लाई कर लीजिए माय डियर, क्रम से मल्टीप्लाई करिए। देखिए ऐसे मत मल्टीप्लाई करिए, पहले छोटी संख्या मल्टीप्लाई की जाती है। 4 दूनी 8, 8 है 64, तो 64 एक संख्या छोड़ करके 64 यहाँ जोड़ लीजिए। यहाँ 64 जैसे जोड़ेंगे तो आएगा 4 और 6 4 10 0, और 6 दूनी 12, 13 3 यहाँ चले 1, 13 0 1 और 1 2, राइट। तो 2304 और 2304, राइट। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। नहीं समझे आप? तो मैं समझाता हूँ। देखिए दूसरा देखिए, यदि आपने कहा सर 53 का स्क्वायर बताइए, हमने कहा माय डियर 53 का स्क्वायर करने के लिए आपको इसका 3 का स्क्वायर कीजिए 9 एंड 5 का स्क्वायर करिए 25, लेकिन 2 संख्याएं लिखनी है क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, 2 संख्या लिखनी। 9 आ गया तो सिंगल डिजिट है ना माय डियर, 0 लगा लो, तो 0 लगा लिया आपको, ये हो गया। अब इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेना है सारे नंबर को। अब 5 3 15 दूनी 30 होता है। अब जो आदमी समझदार होगा तो 5 2 ज़ा 10 करेगा और 10 में 30 करेगा, 30 आ जाएगा। एक संख्या जोड़ करके, एक संख्या छोड़ करके इसको यहाँ पर ऐड कर देना है, जोड़ लेना है माय डियर। ये हो गया 9 एंड दिस वन 0 एंड दिस वन 8 एंड दिस वन 2। यही आपका आंसर होगा। आप करके देख लीजिए कैलकुलेटर से, ये आपका आंसर आएगा, राइट। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। देखिए 53 एंड उसका स्क्वायर करिए तो देखिए ये देखिए, राइट। तो ये हो गया आपका 2809, राइट। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब ये तो ये समझ लीजिए या ये कर लीजिए, जिससे आप कर पाते हैं उससे कर पाइएगा। तो ये हो गया बेस 50। मैं फटाफट, ये कुछ बच्चे जानते हैं, वो सोच रहे होंगे सर ये तो हम बहुत पहले जान रहे हैं,
तो लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो लेक्चर में पढ़ा रहे हैं सब पढ़ाया जाएगा इसमें। यदि बेस 200 हो गया तो आप क्या करोगे, यदि 200 हो गया, 300, 500, अब कोई भी यदि 100 से ज़्यादा हो गया, 500, 800 लाइक दैट, कुछ भी, देखिए 200 हो, जैसे आपने कहा कि सर 224 का स्क्वायर बताओ, हम कहेंगे एकदम बताएंगे सर 224, बेस 200 से कितना ज़्यादा है, 224, 24 ज़्यादा है, हमने कहा एकदम सही है, और 24 का स्क्वायर कर लेना था यही। लेकिन माय डियर, क्योंकि ये 100 सब पर बेस 100 पे ही देखेंगे तो 100 100 का 100 जो है वो 200 100 का कितना है, 2 टाइम्स है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आगे, बस आपका काम हो गया। इतना ही करना। देखिए वहाँ जब 50 था आधा करना पड़ा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 × 2 4 8, एंड इसका हो जाएगा, देखिए 24 का स्क्वायर आप कर रहे हो माय डियर, 24 का स्क्वायर कर रहे हो, 24 का स्क्वायर होता है 576, राइट, 576 हो गया आपका 576, राइट। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 एंड 4 आ जाएगा, और यहाँ पर आप इसको 576 में से हमने कहा 2 अंक लिखना माय डियर, ये जो बच गए इसको यहाँ आकर ऐड करना है। अब अगले अंक में आपका आंसर आ जाएगा, हो जाएगा 6 7 6 5 11 1 0 0 एंड 4 is 5, तो 50176 इसका आंसर होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, देखिए 224 का स्क्वायर करना था, 224 का स्क्वायर जब मैंने किया, इसको जैसे इक्वल करेंगे तो 50176, राइट, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो इस तरीके से आप स्क्वायर कर सकते हैं। आप समझ गए हमारी बात को? तो अब देखिए कोई भी हो, बेस 200 300 800 निकाल पाओगे, सब निकाल पाओगे आप, कोई दिक्कत होती तो अब आप बताइएगा। ये हमारे हो गया कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर निकालना आप समझ गए, राइट। अब स्क्वायर निकालना समझ गए तो स्क्वायर रूट कैसे आप समझेंगे, तो इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा कि स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट कैसे समझेंगे, जैसे देखिए स्क्वायर रूट में मैं बता दूं आपको, जैसे आपके सामने लिखा है कि 15 21 का स्क्वायर बताओ, स्क्वायर रूट निकालो, इसका कितना होगा, राइट। अब इसको थोड़ा ध्यान समझिए और कंसेप्ट को बस समझिए, समझ जाओगे आप, ठीक है ना। देखिए हमने कहा कि जब भी कभी इस तरीके से हो कि इसका वर्गमूल निकालो, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालो, इसका वर्गमूल निकालना है, तो जो लास्ट की संख्या है, लास्ट की 2 संख्या पकड़िएगा, उसमें से जो पहली संख्या है उसमें ये आपको ढूंढना है कि किस संख्या का स्क्वायर करने पर 1 आता है, किस संख्या का स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट 1 आता है। देखिए एक तो कोई भी नंबर हो जो उसके पीछे 1 हो, उसका स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। एक कोई भी नंबर उसके पीछे 9 हो, उसका स्क्वायर करोगे तो भी 1 आएगा, क्योंकि 9 9 81 होता, नहीं समझ पा रहे हो। जैसे आपने कहा कि 21 का स्क्वायर आप करोगे तो 441 होता है, और आपने कहा कि सर 29 का स्क्वायर जो आप करोगे तो 29 का कर दोगे तो 841 हो जाएगा, राइट, 841 आ जाएगा। तो देखिए या तो इसका करिए, क्योंकि 1 था तब भी 1 आया, 9 था तब भी आया, इसका मतलब है कि ये किस संख्या में आया होगा, ये 1 कब आया होगा, ये 1 तभी आया होगा माय डियर यदि लास्ट में या तो 9 रहा होगा, या तो 1 रहा होगा, या तो 1 रहा होगा, या तो 9 रहा होगा। ऐसी संख्या रही होगी जिसके पीछे 1 था या 9 था, तो 1 था या 9 था, राइट। ठीक है, यदि इतनी बात समझ आ गई तो 2 संख्या छोड़ दिए, ये दोनों होना चाहिए था। अब देखिए, ये देखिए 15 लिखा है, इस 15 को ऐसा सोचना है कि ये किसके आसपास होगा। जैसे देखिए 2 2 4 होता है, 3 3 9, 4 4 16, 4 4 16 ज़्यादा हो गया, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, राइट। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो इसका मतलब 3 का ही आसपास होगा, बड़ी संख्या नहीं लेना है, मतलब उसका स्क्वायर करना है, जिससे बड़ा हो गया तो छोड़ देना। देखिए 16 आ गया, 15 लिखा था, ये नहीं होगा, मतलब 3 का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर देखना है, इसके 15 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर देखना है, जिसका मतलब 3 का स्क्वायर, इसका मतलब ये संख्या यहाँ या तो 3 रहा होगा या यहाँ 3 रहा होगा, या तो ये रही होगी 3, या तो 31 रही होगी संख्या, ये 31 का स्क्वायर, या फिर 39 का स्क्वायर है। अब मेरे लाल ये बताओ कि 2 आ गया तो कौन सही होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा तो कोई एक ही होगा। अब क्या करना है, जो आपने 3 का कहा, ये जो आपने 3 बोला, इस 3 के आगे जो संख्या आती है, क्या आती है 4, उसमें मल्टीप्लाई कर लेना, 4 3 12, 12 आ गया, उसकी अगली वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे 12 आ जाएगा। तो 12 क्या 15 से छोटा है या बड़ा, तो 12 15 से छोटा है,
इसलिए बड़ी संख्या को कंसीडर करेंगे, क्योंकि बड़ा है तो बड़ी संख्या कंसीडर। अभी मान लीजिए यहाँ पर आ गया 16, तो ये छोटा सा छोटी संख्या कंसीडर करते, बड़ा बड़ा आ गया ना 12 आ गया, तो 12 जो है इससे छोटा मतलब 15 12 से बड़ा है, तो बड़ी संख्या कंसीडर करेंगे, तो आपका आंसर बड़ा वाला आएगा, तो ये आएगा आंसर आपका। इसका मतलब जो स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट, वो 39 आएगा, ना कि 31। नहीं समझे? चलो एक और समझाते हैं। आपका सर एक और करके समझाओ तो समझ में आए। तो हमने कहा ठीक है, रुको मैं एक और करके समझाता हूँ। मैंने कहा ये नंबर लिखा है 10 24, ठीक है, ये आ गया 10 24। समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ 10 24 हमने लिख लिया, एक नंबर लिख लिया 10 24, राइट। अब 10 24 ले लिया, कहा कि इसका स्क्वायर रूट बताना, तो देखो 4 किसके पीछे आ सकता है, तो 2 होगा, तो 2 = 4, या फिर 8 28 64 होता है, या तो फिर 8 होगा, राइट। भाई देखो 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा लास्ट में, 3 में नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 6 में नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा, 8 में नहीं, 8 में ही आएगा, 9 में नहीं आएगा, तो मतलब 2 होगा, या तो फिर ये 2 रहा होगा, 8 रहा होगा, राइट। मतलब कि यूनिट डिजिट 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 8 का स्क्वायर भी करोगे तभी लास्ट में 4 आएगा, मतलब 2 या 8 लास्ट में आएगा। ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो देखिए ये 2 अंक गायब हो गए, बचा ये 2। अब इसमें देखना है कि ये किसके आसपास है, तो 3 3 9 होता है, 3 के पास मिलेगा भाई, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, बड़ा हो गया, तो 3 आएगा, 3 यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 लिखेंगे। अब इन दोनों में से कोई एक नंबर होगा। हमने कहा कौन सा नंबर होगा, तो ये जो 3 है ना, जो 3 आपने यहाँ लिखा है, इसके अगली वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 आता है। क्या 12 10 से छोटा है या बड़ा, तो 12 10 से बड़ा आ गया, मतलब ये संख्या 12 से छोटी है, यदि छोटी है तो छोटा नंबर आएगा। यहाँ जो आपने किया था, यहाँ देखिए 12 था, तो ये संख्या 12 से बड़ी थी तो बड़ी नंबर हुआ, ये संख्या 12 से छोटी है तो इसलिए छोटी संख्या होगी, इसलिए ये 32 का स्क्वायर है, ना कि 38 का स्क्वायर। आप समझ गए हो गया। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट भी आप निकाल सकते हो। पेपर में आता है कि बताओ कौन सा स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, इसमें कौन सा आंसर होगा इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो इस तरीके से यदि उसने स्क्वायर रूट निकालने के लिए बोल दिया तो स्क्वायर रूट मतलब आएगा, तो आप निकाल सकते हो, राइट। ये तरीका हो गया स्क्वायर रूट निकालने का, परफेक्ट लेकिन होगा तभी ये निकलेगा, राइट। तो ये तरीके से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। देखो क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब रूट, घन इसे बोलते हैं घन, ऐसे बोलते हैं घनमूल, घनमूल, राइट, ये होता है। अब देखिए घन और घनमूल में क्या है कि यहाँ पर क्या समझना माय डियर, यहाँ समझना क्या है आपको, यहाँ देखिए ये देखना है कि घन में क्या होता है। जैसे देखिए कोई नंबर लिखा है x⁻3, ये उसका घन है, इसका मतलब इस नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर देना, ये होता है घन। घनमूल में क्या है माय डियर कि इसी नंबर को या तो ऐसे लिखा जाएगा या फिर इसी नंबर को ऐसे लिखा जाएगा, ये, ठीक है। तो घन आप समझ गए होंगे, घन में कैसे निकालते हैं, मतलब क्यूब कैसे निकालते हैं किसी नंबर के। 2 का क्यूब निकालना है तो आप कहोगे सर 8 आएगा, आपने कहा कैसे, 2 2 एंड 2 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया। आपने कहा सर 4 का क्यूब बताओ, तो हमने कहा कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 4 16 चौके 64 आता है। इसी तरीके से आपने कहा क्यूब रूट कैसे निकालना है, मैं बेसिक समझा देता हूँ। जैसे आपने कहा कि 125 का क्यूब रूट बताओ, हमने कहा सर एकदम बताएंगे। आपने कहा कि सर इसको क्यूब रूट निकालना है तो 5 × 5 × 5 3 है, तो एक पेयर बाहर आ जाएगा तो बचेगा 5। दूसरा तरीका ये भी था माय डियर, दूसरा तरीका ये भी था, हमने ये भी बताया था कि क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं। भाई ये 125 को तो 3 बार लिखा गया तो 5 घात 3 लिख देंगे, तो क्या मैं इसी को तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, या जो ये क्यूब रूट लगा क्या उसको 1/3 भी लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। आपने कहा सर यदि ऐसा लिख सकते हैं 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा 5, तो ही 5 आपका आंसर होगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो ये हो गया क्यूब रूट निकालने के लिए। आपने कहा सर 16 का क्यूब रूट थोड़ा हमको बता दीजिए क्या होता है, हमने कहा एकदम बताएंगे, रुको। तो देखो इस तरीके से 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 2 8 2 16। आपने कहा सर 3 पेयर बना करके एक पेयर बाहर आ जाएगा, एक तो बच गया, अब उसका क्या करें। हमने कहा जो बच गया मेरे लाल, 2 तो बाहर आ गया, जो बच गया वो क्यूब रूट के अंदर ही होगा, तो ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से आंसर लिखा जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा माय डियर।
जो बच जाएगा वो अंदर हो जाएगा। इसी तरीके से पिछला मैं नहीं बताया आपको, यदि इस तरीके से कोई कहता कि आपको कि बताओ 27 का वर्गमूल बताओ, मतलब 27 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आप कहते 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, एंड 3 त्रिकोण 27, यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 जो बच गया वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इस तरीके से ये आंसर होगा। बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से ये कुछ क्यूब एंड क्यूब्स रूट हो गए। अब माय डियर क्यूब्स रूट में भी यदि कहीं क्यूब्स रूट लिखा हुआ है, कैसे आप उसे समझोगे कि क्यूब्स रूट कैसे है वो, तो देखिए एक शॉर्टकट यहाँ पर भी देख लेते हैं। शॉर्टकट देखते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकाल सकते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर संख्या लिखी गई है, 3 संख्या ने दिया है, ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब यदि इनका निकालेंगे तो परफेक्ट क्यूब आएगा इसका, ठीक है ना। और जो नंबर आएगा वो ये परफेक्ट आएगा पूरा, राइट। तो देखिए कैसे निकालते हैं, पहले देखिए 3, जैसे 2 अंक हमने स्क्वायर रूट में आपसे बोला था कि 2 डिजिट देखते हैं, लेकिन यहाँ क्यूब रूट निकालना है। घनमूल में 3 अंक देखेंगे, तो 3 अंक देखा। 6 किसके लास्ट में आ सकता है, तो 6 के ही आएगा, 6 के ही लास्ट में आएगा। और होता है आपका 512 और नहीं आएगा, ठीक है ना, 6 आ जाएगा, राइट। तो ये आपका 6 आ गया। अब देखिए 6 तो हो गया आपका, ये 3 डिजिट देखना था, 6 तो 6 आ गया, लास्ट यूनिट डिजिट 6 आएगी। लेकिन अब इसका क्या करें, 17 का, 17 देखेंगे किसके आसपास है, 2 का स्क्वायर, आप 2 का क्यूब करोगे तो 8 आता है। लेकिन यदि 3 का क्यूब करोगे 27 हो जाए, ज़्यादा हो गया भाई, 2 का क्यूब 8 आएगा, 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, तो 8 आएगा। इसका मतलब 2 ही संख्या यहाँ लिखी जाएगी और यही इसका परफेक्ट क्यूब होगा माय डियर। और परफेक्ट क्यूब में यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, भाई -26 का यदि आप क्यूब करो तो -26 गुणे -26 गुणे -26 यही तो होगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, एक माइनस बचेगा, तो माइनस और वो जो नंबर लिखा है 17,576 ही आंसर आ जाएगा, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से ये आप चेक कर सकते हो कि इसका जो आंसर आ जाएगा 26। देखिए -26 इसका, देखिए इसका भी समझाते हैं आपको। देखिए 9 लाना है, 9, तो 9 लाने के लिए तो पहले 3 अंक देखेंगे आप, तो लास्ट में 9 लाना है, तो किसके लास्ट में 9 आएगा माय डियर, 3 में करेंगे तो नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 4 16 के 64 होता नहीं आता, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में भी, तो 7 में भी नहीं आएगा, 9 में आता है। 9 का जब आप क्यूब करते हो तो 729 आता है, जिसका मतलब 9 आएगा, 9 के क्यूब में आएगा, 9 क्यूब में 729 होता है, 9 आ जाएगा, 9 आ गया यहाँ पर। अब इसकी बात कीजिए, इसकी बात है 493, ये किसके क्यूब के आसपास पड़ेगा, ये आपको सोचना है। तो आपका 7 का यदि आप क्यूब करते हो तो होता है 343, राइट। लेकिन जब आप 8 का क्यूब करते हो तो होता है 512। तो ये क्या 8 के क्यूब के पास है, नहीं, 8 क्यूब ज़्यादा हो गया, 7 के क्यूब के पास है, तो 7 ही यहाँ पर लिख दिया जाएगा। 79 का यदि आप क्यूब करोगे तो ये आंसर हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, कैल्सी कहाँ गई, तो मैं कर देता हूँ। देखिए 79 का क्यूब करना है ना, 79 का क्यूब करेंगे तो देखिए 493039 आ गया आपका, राइट। तो ये हो गया 79 इसका आंसर हो गया। यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से 3 अंक को देखेंगे, 3 अंक देखेंगे उसके केवल, तो एक किसके लास्ट में आएगा, एक तो एक ही क्लास में आएगा, एक आ गया। उसके बाद यूनिट डिजिट तो 1 हो गई। अब इसकी संख्या देखनी है, ये वाला, तो ये तो इतना बड़ा हो गया, इसका मतलब 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 क्यूब करोगे तो 11 का होगा 1331। लेकिन जब आप 12 क्यूब करोगे, 12 का क्यूब करते हो तो होता है 1728, और 13 का जब क्यूब करते हो तो 13 का क्यूब जो होता है आपका 2197, राइट। तो 2197, 13 क्यूब ज़्यादा हो गया, 12 क्यूब 1728, इसका मतलब 12 के आसपास होगा, तो यहाँ 12 आएगा, तो 121 इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब बात आप समझ पा रहे हो कैसे निकाल सकते हो, शॉर्ट तरीके से निकालना है। लास्ट का यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट का मतलब हो गया कि ये कौन सा यहाँ नंबर होगा जिसका क्यूब करने पर ये नंबर आए। 6 का क्यूब करोगे 6 आएगा लास्ट में, 9 क्यूब करोगे 9 आएगा लास्ट में, 1 का क्यूब करोगे 1 आएगा लास्ट में। बाकी इस संख्या को देख लेना किसके आसपास आता है, तो जो बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, छोटी संख्या आपको नोट डाउन करना है, ये आपका निकालना है इस तरीके से। इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी और ये बात आपको आनी चाहिए माय डियर, राइट। ये चीज़ इतनी आप समझ गए। अब थोड़ा स्क्वायर याद करना है आपको, कहाँ से लेकर के स्क्वायर, आप माय डियर 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर याद करो। इसे 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर आप याद करो, एंड 1 से लेकर के 25 तक एटलीस्ट क्यूब याद रखो।
यदि अपना टाइम को सेव करना है तो ये याद रखो, मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, स्क्वायर आपको याद कर लीजिएगा। देखिए 1 से लेकर के 2 का स्क्वायर, 4 का, ये तो सब जानते हो आप। 11 के स्क्वायर से देखो, 11 के स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर 169, 14 स्क्वायर 196, 15 स्क्वायर 225, 16 स्क्वायर 256, 17 स्क्वायर 289, 18 स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर जानते हो 400, 21 का स्क्वायर आप जानते हो 441, 22 का स्क्वायर भी आप जानते हो 484, 23 का स्क्वायर भी आप जानते हो कितना हो जाएगा 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 हमारे साथ बोलते रहो आप, 25 का स्क्वायर 625, साथ साथ बोलो, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर आप बोलो फटाफट 676, 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, साथ साथ बोलते हैं, साथ साथ बोलते रहो माय डियर। 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 1024, 32 का स्क्वायर 1089, 31 का स्क्वायर आपको 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, क्योंकि लास्ट में 4 आएगा ना, 2 to the 4 होता है, मार्कर खत्म हो रहा है। 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1156, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर, ये 35 का हो गया ना 12, तो 12 36 96, 37 का स्क्वायर 1369, 7 7 जा 9 होता है 49, एंड 38 का स्क्वायर 14 44, 39 का स्क्वायर 1521, 40 का स्क्वायर 1600। अब देखिए यहाँ तक तो आप याद कर सकते हो। इसके बाद यदि आप कहो कि सर अब 41 स्क्वायर कैसे हम याद करेंगे, इसको मिटाने आप नोट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर यदि नोट करना चाह रहे थे तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे 11 का स्क्वायर था 121, राइट। मैं देखिए अब इसके बाद मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ कैसे। 41 का स्क्वायर यदि आपको करना है तो देखिए 10 में से एक को कम सोचिए। यहाँ 1 लिखा है, 4 चौक 16 होता है, बस 16 लिख लीजिए। यहाँ पर 4 चौक 16 होता है। 10 में से 1 कम करोगे कितना आएगा 9। यहाँ 1 लिखा ना, 9 कम कर दो तो 9 9 81 लिख दीजिएगा। हो माय गॉड, 42 का स्क्वायर करना है। 4 चौक 16 था ना, अब एक ज़्यादा होगा 16 तो 17। यहाँ देखिए 2 है, 10 में से 2 कम करोगे 8 आएगा, 8 नहीं 64। अब ऐसे करते जाना है। 43 का स्क्वायर यदि करना है आपको तो 18 और 7 49। 44 का यदि स्क्वायर आपको करना है तो 19 और यहाँ हो जाएगा 36। 45 का स्क्वायर यदि आपको करना है तो 20 और 5 बचे 25। 46 का स्क्वायर यदि आपको करना है तो 21 और 4 चौक 16। इसी प्रकार से क्या यहाँ पर जगह कहीं पर आपको मिलेगी? 46 47 के द्वारा आपको स्क्वायर करना है तो 47 स्क्वायर करोगे आप, दैट इज 22 एंड 3 त्रिका 9। एंड देन 48 का स्क्वायर यदि आपको करना है तो 23 एंड 2 2 जा 4। 49 का स्क्वायर करना है तो 24 एंड 1 बच गया तो 1 आ जाएगा। और 50 का स्क्वायर आप जानते हो कि 2500 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस स्क्वायर को आपको याद, इतना स्क्वायर है याद रखना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए माय डियर, ठीक है ना, ले लिया। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्यूब भी आपको याद रखना है।
मैं नोट डाउन कर देता हूँ, मेरे साथ फिर आपको क्यूब भी बोल लेना है। एटलीस्ट 50 तक आपको स्क्वायर याद कीजिए। एंड क्यूब देखिए, अब आपका 2 का क्यूब तो आप जानते हो, तो आप इतना जानते हो 2 क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 4 16 चौके 64, 5 का क्यूब 5 5 25 25 125, 6 क्यूब 216, ठीक है ना। एंड 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 का क्यूब 1000। यहाँ तक तो आप जानते होंगे। इसके बाद की कहानी आपको नहीं समझ में आती है। 11 का क्यूब तो 1331, 12 का क्यूब हो जाएगा 1728, 13 का क्यूब साथ साथ बोलिए हमारे, 13 क्यूब बताइए 27 नहीं 21 97, 14 क्यूब बताइए, 14 क्यूब हो जाएगा आपका 27 44, एंड 15 क्यूब बताइए 33 75, 16 क्यूब बताइए, 16 क्यूब हो जाएगा आपका 40 96, 17 क्यूब बताइए 49 13, 18 क्यूब बताइए 18 का 58 32, एंड 19 का क्यूब बताइए, 19 क्यूब आपका हो जाएगा कितना 68 59, 20 का क्यूब वेरी गुड ओके, एंड 21 का क्यूब वेरी गुड 91, 97 61, राइट। 22 का क्यूब आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 648 वेरी गुड। 23 का क्यूब बताइए, 23 का क्यूब हो जाएगा 12 167, 24 का क्यूब बताइए, 24 का 13 800, 416 चौके 64 होता है ना, 13 824। 25 का क्यूब बताइए तो 15 625, राइट। इस तरीके से इतना आपको क्यूब जो है याद रखना माय डियर। इतना देखिए, आप अब सोच रहे सर कैसे याद कर सकते हैं। बहुत लोगों को याद होगा, बहुत लोगों को 40 तक क्यूब याद होता है, 40 तक क्यूब अब पूरा जो है 70 80 तक स्क्वायर है, लेकिन आपको एटलीस्ट इतना दिया आपका याद है तो हो जाएगा। देखिए मैं देख लेता हूँ, 18 क्यूब सही लिखा है, 18 का क्यूब कर लेते हैं तो 58 32 होगा, राइट। एंड 19 का भी 68 59 सही है, ठीक है। तो ये आपका इतना क्यूब आपका हो गया। ये क्यूब आपको इतना याद रखना है। कहाँ चला गया देखिए, ठीक है माय डियर। अब हम कुछ देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ओके। देन अब देखिए, अब कुछ नंबर जो हमारे हैं सर्ट्स क्या होते हैं, कैसे उनका हम करते हैं। अब देखिए सर्ट्स के बारे में कुछ देख लेते हैं हम। जैसे देखिए सर्ट्स के बारे में क्या है कि यदि कहीं ऐसा लिखा है, कहीं पर भी यदि ऐसा लिखा है, या कहीं पर इस तरीके से लिखा होता है, एक काम करते हैं, यहाँ पर ए ले लेते हैं और यहाँ पर ए ले लेते हैं और ये एम कर लेते हैं। एक तो ये हो गया आपका पहला, इस तरीके से कहीं लिखा हो, दूसरा ऐसे लिखा हो, तीसरा ऐसे लिखा हो एन एम ए, चौथा क्या हो सकता है, चौथा क्या हो सकता है माय डियर कि ए टू द पावर एन एंड फिर दिस एम ऐसे लिखा हो। यदि इस तरीके से कहीं कुछ लिखा हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, यदि कुछ छूट रहा होगा तो आप बताइएगा। तो यहाँ देखिए इसको इस लिखा जाता है ए की पावर 1/n, तो बता दिया था ये, इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे देखिए, यदि इस तरीके से है तो ए की पावर 1/n की पावर m यही लिखा है, यही लिखा है, इसको ऐसे लिखेंगे, अभी बता दिया आपको। और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए टू द पावर m/n आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ है a की पावर 1/n और की पावर 1/m, राइट।
तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो a की पावर 1/n इंटू 1/m ये आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ कहीं लिखा है तो a की पावर, ये देखिए ये जो n तो रहेगा ये ऐसे, और इसकी पावर 1/m हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो a की पावर n/m हो जाएगा। और इफ़ इसमें केस बताइए, यदि इफ़ n बराबर यदि m होता, यहाँ पर यदि n बराबर m होता तो a की पावर n/n कट करके a आ जाता। यदि यहाँ पर दोनों बराबर होंगे तो बराबर वैल्यू वही आ जाएगी, वही नंबर ही आ जाएगा, आपका वही आंसर हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ हमको बताइए, आप एक चीज़ बताइए, मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, आप बताओ कि देखते हैं कि आपको आता है। जैसे मैंने कहा कि 3 का स्क्वायर का क्यूब, और मैंने और आपसे पूछा कि 3 का स्क्वायर की घात 3, बताइए इसमें क्या अंतर है, ये आपको बताना माय डियर, ये आपको बताना है। इसमें क्या दोनों बराबर आएंगे, क्या दोनों बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे, बताना है आपको, बताना और कमेंट करना है। यदि आप हमारा लेक्चर देख रहे हो तो कमेंट जरूर करना आपको माय डियर। अब मैं बताता हूँ, देखिए जो भी आपने किया होगा वही बताइएगा आप। ये देखिए जब भी कभी इस तरीके से होगा माय डियर तो ये और ये दोनों में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं। ये ऐसे नहीं होगा, यदि कहीं पर भी लिखा है a की पावर m की पावर n और फिर लिखा a की पावर m की पावर n, तो ये तो यही रहेगा यार, ये वाला चेंज हो जाएगा। हमने इसको बोला दोनों को मल्टीप्लाई होगा m n हो जाएगा, हमने इसमें नहीं कहा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों अलग अलग हैं। देखिए यहाँ करोगे तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर, ये इसकी पहले तो देखिए इस तरीके से होता है, इसका पहले आप पावर कीजिए तो 3 ऐसे रहेगा, 2 की पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 8, और फिर 3 की पावर 8 करोगे आप, फिर 3 की पावर 8 करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि 3 की पावर 8 करने के लिए क्या मैं इसको अब ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ क्या ऐसे लिख सकता हूँ इसको, अब ऐसे लिख सकता हूँ 4 दूनी 8, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो अब 3 की पावर 4 जो होता है आपका वो 81 होता है, तो 81 इंटू 81 हो जाएगा, 81 का स्क्वायर आ जाएगा। मतलब 81 कहने का सेंस है कि इसकी वैल्यू ये आएगी। और यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ हो जाएगा 3 और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 की पावर 6 हो जाएगा। दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं है माय डियर, नहीं समझे आप। एक और नंबर देखो, जैसे आप कहीं लिखा है कि 2 की पावर 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3 की पावर 2, बताओ इसमें क्या होगा। तो ये चीज़ा नहीं बन जाना है। देखिए यहाँ पर ये जो लिखा है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों जैसे ही ब्रैकेट हटेगा, ब्रैकेट हटते ही दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये ऐसे हो जाएगा और हो जाएगा 3 की पावर 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ 2 की पावर, इसका पहले पावर करोगे क्रम से, और फिर 3 की पावर 2 तो 9 हो जाएगा ये। तो ये इसकी पावर, ये इसकी पावर, ये दोनों कभी आपस में बराबर नहीं होंगे। इसकी वैल्यू 2 की पावर 6 है, मतलब 2 को 6 बार गुणा करना है, इसकी वैल्यू 2 की पावर 9 है। यदि कभी भी ऐसे लिखा है आपको 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 6 की पावर ऐसे, तो क्रम से चलना माय डियर। पहले इसका पावर करोगे, जो आएगा वो इस पे लगाओगे, जो आएगा उस पे लगाओगे, जो आएगा फिर इस पे गुणा करोगे, तो वो जा करके वो आंसर आएगा। लेकिन यदि यहीं पर ब्रैकेट लग गया, 2 की पावर 3 पावर 2 पावर 5 पावर 6, तो ये सब के सब 2 की पावर देखो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सब के पास हो जाए 3 2 5 6, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, वहाँ कंसेक्यूटिव ऑर्डर में पावर करते जाना है, लेकिन यहाँ सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे यदि ब्रैकेट लगा है तो। समझ पाए कि नहीं इतनी बात। तो ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है ना, ये बात ध्यान देना है। यदि आपको पसंद आ रहा सब्सक्राइब जरूर करना है, राइट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी थी, इतनी बात आप समझ गए। अब कभी कभी एक चीज़ आता है, मैं तरीका आपको बता देता हूँ क्या आता है। समटाइम्स पूछ लिया जाता है कि आप बताओ कि √11 और प्लस √7 एंड √10 और प्लस √8, बताओ इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, बताना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसमें बताना है। हालत ख़राब हो जाएगी, आप निकालने नहीं बैठ गए तो हालत ख़राब हो जाएगी आपकी आइडिया, निकालना उकालना नहीं है बैठ करके आपको। तो ये बताना है इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो जब भी कभी ऐसा हो तो ध्यान दीजिए, ध्यान कंसंट्रेट हो जाइए। इसमें क्या करना है, पहले तो मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ। देखिए
क्या कीजिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ बताना है कि इसमें ये कौन सा बड़ा होगा, बताना है। मैं इसको प्रूव कर देता हूँ कि कौन सा होगा, तब फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ। प्रूव करने से पहले मैं इसको बता देता हूँ, देखिए करने से पहले, अच्छा चलिए मैं शॉर्टकट पहले बता ही देता हूँ क्या होगा। देखिए यहाँ डिफरेंस कितना, यहाँ डिफरेंस 2 का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 7 और 3, यहाँ 3 का डिफरेंस, यहाँ 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 जो जहाँ पर यहाँ पर 3 का डिफरेंस है भाई 10, और यहाँ 2 का डिफरेंस आया 10 में 8 का देखा डिफरेंस, यहाँ देखा तो यहाँ डिफरेंस आ गया हमारा 7 3 10, यहाँ 4 का डिफरेंस आ गया। जो संख्या ज़्यादा डिफरेंस है ये संख्या छोटी होगी, यही संख्या बड़ी होगी, तो ये संख्या बड़ी है। ये तो मैंने आपको बता दिया। हुआ कैसे, लॉजिक देखो हुआ कैसे माय डियर, ये कैसे हुआ मैं बताता हूँ आपको। देखो दोनों तरफ का स्क्वायर कर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, √10 प्लस √8 स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर जैसे ही आप करोगे तो आ जाएगा 11, 11 का स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो 11 का स्क्वायर, इस 11 यहाँ हो जाएगा 7, यार इसको भी नहीं समझ आ रहा है, इतने का स्क्वायर करोगे तो 11 आएगा, प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √11 इंटू √7। कोई बात नहीं माइटर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब बताएंगे हम, ठीक है ना। देखिए इसका करेंगे तो आ जाएगा 11 और प्लस 7 में यही लिख रहा था, और 2 इंटू ये अंडर रूट, कभी भी ऐसे लिखा है तो ये ऐसे लिखा जाएगा। तो एक ये मैंने छोड़ दिया था, आई थिंक यदि कभी भी ऐसे लिखा है अंडर रूट a इंटू अंडर रूट b, तो दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे a इंटू b। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ये दोनों एक ही रूट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों एक ही में आ गया, एक तो ये आ गया यहाँ से इसका इतना। अब इसका देख लेते हैं, इसका भी स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा, अब तो 10 लिख दूँ इसका, इसी तरह से होगा 10 आ जाएगा और प्लस 8 हो जाएगा और प्लस अंडर रूट में आ जाएगा 10 इंटू 8। क्या इतना मैं लिख दूँ, 2 टाइम्स लिखा है ना, 2 टाइम्स, राइट। 2ab होता है, राइट। अब देखिए क्या बताइए कि इन दोनों का जो सम है और इन दोनों का सम है, सम तो बराबर है ना, 10 और 18, 11 7 18, देखिए 18 यहाँ में 18। पेपर में सम बराबर ही दिया जाएगा, आपको कोई प्रश्न उठा करके देखिए पेपर में आपको दोनों का सम बराबर ही रहता है। और पूछे ऐसा ही सेट ही ऐसा होता है, जब सम बराबर, बताओ कि जब यहाँ पर भी 18 आ रहा है, यहाँ पर भी 18, क्या इसको देखने की जरूरत है, इसको हटा दीजिए, क्या प्रोडक्ट ही तो देखना है। तो जिसका प्रोडक्ट ज़्यादा, देखिए 10 80, यहाँ पर 11 77, ये 77 प्रोडक्ट है, ये 80 प्रोडक्ट है। भाई सम दोनों में 18 आ रहा था, प्रोडक्ट वो 80 है, ये 77 है, तो 80 वाला बड़ा होगा, इसीलिए ये बड़ा था। लेकिन कभी भी प्रोडक्ट देखिए, जो जिसके बीच में गैप कम होता है ना, प्रोडक्ट उसी का ज़्यादा होता है। यदि 12 गुणे 13 कर रहे हो और 12 और 11 गुणे 13 कर लीजिए, तो प्रोडक्ट जो ज़्यादा, देखिए गैप यहाँ कम है तो प्रोडक्ट बड़ा होगा, यहाँ गैप ज़्यादा है प्रोडक्ट कम होगा। तो जहाँ गैप कम होता है ना, जिसके बीच में गैप कम होता है नंबरों के बीच में, उसका प्रोडक्ट बड़ा आता है। यहाँ गैप देखिए 2 का था, यहाँ गैप 4 का था, तो ये प्रोडक्ट बड़ा आएगा, तो यही नंबर बड़ा होगा, तो ये नंबर बड़ा होगा, राइट। तो ये प्रूफ समझ गए आप। यदि आपको प्रूफ समझ में आ गया तो आप समझ पाए होंगे। प्रूफ का मतलब ये हुआ कि यदि सम, यहाँ सम आया था ना, यहाँ सम आया था और यहाँ पर भी क्या आया था, सम। यदि सम संख्याओं का सेम दिया गया है तो या तो प्रोडक्ट देख लीजिए, जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो नंबर बड़ा होगा, या फिर प्रोडक्ट देखने से बेहतर ये है कि जिस संख्याओं के बीच का गैप कम होगा वही उसी का प्रोडक्ट बड़ा होता है, जिनके बीच में गैप ज़्यादा होगा उनका प्रोडक्ट कम होता है। तो लाइन में एक लाइन लिख सकते हैं आप, गैप ज़्यादा होने पर क्या होगा, संख्या जो हमारी होगी वो छोटी होगी, संख्या छोटी होगी। संख्या का मतलब संख्याओं के बीच, दो संख्या के बीच हो रही बात हो रही, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो ये आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं माय डियर, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई। तो आप जब भी कभी इस तरीके से कोई भी नंबर आता आप समझ जाइएगा, प्रोडक्ट देख लेना है, यदि उनके सम बराबर आ गया इसका मतलब है कि उनका प्रोडक्ट देखना है। यहाँ 77 प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ 80 आ, यही बड़ा होगा। दूसरा तरीका ये है कि उनके बीच में यदि गैप देख लेंगे, जो गैप जहाँ पर होगा वही गैप बता देगा, राइट। इस तरीके से आपका आंसर होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि √15 प्लस √13 एंड √12 एंड प्लस √16, बताओ यहाँ पर क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। देखिए ये जोड़ेंगे तो आएगा 28, वहाँ जोड़ेंगे 28 आ रहा, प्रोडक्ट तो सेम आ गया, सम सेम है, संख्याओं का सम सेम है, बताओ कौन सा बड़ा आएगा। तो आप कहोगे सर गैप देख लेंगे ज़्यादा बेहतर है। अरे भाई मल्टीप्लाई कहाँ कर पाएंगे, उतना बड़ा कहाँ मल्टीप्लाई करने बैठेंगे। तो गैप देखेंगे, यहाँ गैप 2 का है और यहाँ गैप 4 का है। गैप यहाँ 2 का, तो यही संख्या बड़ी होगी, बात खत्म। नहीं समझ में आया,
अरे आप तो समझ में आ गया माय डियर, आप समझ में आपको आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा, देखिए 8 और प्लस 10, 6, 9 एंड प्लस 9, ये करके देख लीजिए। ये तो आप तो कर ही सकते हो। यहाँ आप करोगे, देखिए यहाँ 3 3 6 आता है, यहाँ पर देख करके देख लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ गैप देखेंगे आप तो यहाँ पर गैप आएगा आपका 2 का, यहाँ गैप आ रहा है आपका 0 का, तो यही संख्या बड़ी होगी भाई। वहाँ गैप बहुत कम है, मल्टीप्लाई करेंगे वही ज़्यादा आएगा, ये कम आएगा। राइट, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आप संख्याएं समझ गए होंगे। ठीक है, इतनी बात यदि आपको समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपका क्या बच गया, ये चीज़ें हमने बता दिया, ये भी हो गया है। ओके एंड ठीक है, अब आपको स्क्वायर रूट निकालना एक तरीका बता देते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, इसे अभी तो स्क्वायर रूट हमने पहचानना बता दें, कैसे आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। एक और शॉर्टकट देख लीजिए, एक शॉर्टकट और देख लीजिए आप, क्या है माय डियर। देखिए क्या है कि जब भी कभी जैसे आपको कहा जाए कि अंडर रूट 12 का अंडर रूट बताओ क्या होगा, हमने कहा जब भी अंडर रूट 12 बोल लिया, या आपसे कह दे कि अंडर रूट 19 बताओ कितना आएगा। दो संख्या पहले समझते हैं, ये दो संख्या समझते हैं कैसे निकाल सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसा निकालना होगा तो इसके एक आगे संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट जो निकाला जाता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट देखिए क्या होगा, 9 होगा। इधर देखेंगे तो होगा आपका अंडर रूट 16, 3 3 का 9, 4 4 16। राइट, जब भी कभी इस तरीके संख्या लिखी गई है और अंडर रूट 12 ऐसे पेपर में आता है, अंडर रूट 12 बताओ, तो आपको याद, या तो आपको याद करके रखिए तो फिर आप निकाल लीजिए। तो आप देखिए आप क्या करना है, ये देखिए 3 का अंडर रूट करेंगे कितना आएगा, 9 का अंडर रूट करेंगे कितना आएगा 3, तो 3 लिख लीजिए। इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, 12 में से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3। अब बटे में इसमें से फिर इस संख्या को माइनस कर लीजिए, 16 में से इसको माइनस करेंगे तो 16 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। और इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो 3 और प्लस 3/7 यदि करेंगे तो 7 3 7 चौक 28, तो 7 चौक 28, 29 30 2, 7 दूनी 14, 14 6 और 7 8 56। तो आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आएगी, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है और आपको यही निकालना होता है, यही निकालना होता है। मैं क्वेश्चन करवाऊंगा बहुत सारा ऐसे। इसी तरह 19 का भी निकालना है तो इसके आसपास देखिए 4 चौक 16, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, 5 25 25, अगली संख्या 25 आ गई। अरे भाई परफेक्ट स्क्वायर देखना है ना, 16 और 25 के बीच में अंडर रूट 19 होगा। 16 का आप जानते हो 4 होता है, उसका जानते हो 5 होता है, तो 16 का 4, तो 4 लिखना है यहाँ पर। इसमें इसको घटा कर लिखिए, 3 आ जाएगा। और फिर इसमें से इसको घटा दीजिए भाई, पहले इसमें से इसको घटाया आपने तो आ गया 3, 19 में से 16 घटाएंगे 3, 25 में से 16 घटाएंगे तो 16, 4 और 9, तो 9 आ जाएगा, 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 4.1/3 बिलो तो 3 3 3 ऐसे करके आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेट डेटा आएगा। राइट, ये हो गया आपका स्क्वायर निकालने का। दूसरा कि यदि कहीं स्क्वायर रूट के अलावा क्यूब रूट निकालने के लिए आ गया तो क्या करोगे आप, क्यूब रूट निकालना हो। जैसे देखिए आपसे कहे कि बताओ क्यूब रूट बता दो आप 35 का, एंड आपसे कह दे कि क्यूब रूट बता दो आप, क्यूब रूट बता दो आप 1425 का, ये क्यूब रूट बताना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसके इधर क्यूब रूट में क्या होगा भाई, इधर होगा आपका 3 का 2 क्यूब 8 होता, 3 का होता 27, 4 का होता तो यहाँ 3 का आएगा 27, 4 तो 16 तो 64 आ गया। क्यूब रूट की बात हो रही है माय डियर, क्यूब रूट लिखेंगे यहाँ पर। क्लियर, ध्यान देखिए बहुत बहुत आसान है माय डियर, वैसे ही करना, क्यूब रूट हो कोई भी रूट हो। ये देखिए इसका हो गया 3 लिखेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, 35 में 27 घटाओगे, 27 और 3 और 5, 27 में 3 जोड़ोगे 30 हो जाएगा, 30 में 5 जोड़ोगे तो 8, तो 8 हो गया, 8 बटे फिर इसमें से इसको घटा दीजिए। अरे वही करना माय डियर, वही करना है। 64 में 27 घटाओगे तो देखिए यहाँ 14 तो 7 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटा दोगे 3 आ जाएगा, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट डेटा आएगा आपके लिए, अप्रॉक्सीमेट डेटा आएगा। इसी तरीके से यहाँ भी करना है। देखिए ये जो होता है, अभी हमने बताया कि 12 क्यूब होता है 17 28, तो उससे तो कम है। 11 क्यूब होता है 13 31, तो इसी के आसपास होगा 17 28, अभी हमने बताया था 12 क्यूब रूट होता है। ठीक है ना, क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट यहाँ पर लिख देंगे, क्यूब मतलब घनमूल। राइट, ओके ठीक है, देखिए तो सही, यहाँ हो गया 11 एंड प्लस
इसमें से घटा करके लिखेंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4 एंड 2 12, तो 12 में से यदि आप 3 घटा दोगे तो हो जाएगा 9, यहाँ बचा आपका, तो खत्म हो गया। बटे में देखिए 8 में से 1 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यहाँ बचा आपका 2 और 2 यहाँ पर 8 हो गया, 2 12 हो जाएगा 9, यहाँ बचा आपका 6 में 3 जाएगा 3, तो ये आपका सॉल्व कर लेंगे। यही अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी माय डियर, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इस तरीके से क्यूब रूट निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, कोई भी तरीका हो, फोर्थ रूट भी निकालना है तब भी निकाल सकते हैं इस तरीके अप्रॉक्सीमेट, लेकिन डेटा आएगा, एग्जैक्ट डेटा नहीं मिलेगा। मैं 10 बार बता रहा हूँ, एक शॉर्ट तरीका है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को ट्रैकल कर सकते हो माय डियर। ठीक है, अब आई थिंक कि जो बेसिक चीज़ें थी आपको समझ आ गई होंगी, बेसिक चीज़ें में कोई भी चीज़ बचा नहीं होगा। अब देखिए जैसे अब हम कुछ घातांक की भी बात कर लेते, जैसे कहीं पर लिखा है a की पावर n, तो उसका मतलब क्या होता है, पावर ऐसे m कर दिया जाए, या फिर 1/a की पावर n की पावर m दिया गया, या फिर ये 1 हो गया। दूसरा ऐसे लिखा होता है। तीसरा होता है कि a की पावर n की पावर 1/m। चौथा ऐसे हो सकता है कि a की पावर -n, एंड पांचवा नंबर ऐसे हो सकता है कि a की पावर n की पावर -1/m, राइट। इस तरीके कुछ भी हो सकता है, राइट, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ भी हो गया तो ये देखिए दोनों अभी मैंने कहा दोनों मल्टीप्लाई, ब्रैकेट लगा मल्टीप्लाई होता, ब्रैकेट नहीं होता तो पावर, यस, ऑर्डर में लिख लेते, पावर करते, तो a की पावर n गुणे m हो जाएगा। यहाँ ऐसे लिखा है तो a की पावर n तो था ही था, ये जो पावर है तो इसका भी पावर होगा, ये क्योंकि दोनों का पावर है तो a की पावर m, यहाँ भी पावर आएगा, ब्रैकेट लगा है तो यहाँ भी हो जाएगा m, तो हो जाएगा 1 की पावर कुछ भी कर लोगे तो a की पावर m n आ जाएगा। भाई किसी भी संख्या एक घात कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, वो एक ही आएगा। और देखिए x की पावर 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, x कोई एक नंबर है, मतलब 100 की घात 0 कर दोगे इसकी वैल्यू 1 आएगी, याद रखना है। और देखो क्या है कि x की पावर 0 को, हाँ बस ठीक है, इतना याद रख सकते हो आप, ठीक है ना, ये आप वैल्यू याद रखिए, राइट। और हाँ 1/x, यदि 1 कहीं 0 लिखा, 1/0 तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मतलब 1/0 कहीं पर भी लिखा माय डियर, 1/0 हो या फिर x/0, किसी भी नंबर को 0 से भाग कर दोगे तो नंबर वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, अनंत आ जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगी, इसे बोलते हैं अनंत, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। या फिर 0/x हो गया, 0 में किसी भी नंबर से भाग करोगे उसकी वैल्यू 0 आएगी। ये दो चीज़ें बच्चों को जल्दी पता नहीं होती माय डियर, ये पता होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया। अब इस तरीके से देखो यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, यहाँ a की पावर n गुणे 1/m, तो a की पावर, ये तो बता दिया था, n/m हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पर ये लिखा है कि a की पावर -n, जब भी कभी पावर माइनस में होगी तो संख्या रिवर्स हो जाएगा, मतलब 1/a की पावर n हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ a की पावर n गुणे -1/m, तो हो जाएगा a की पावर -n/m। और हमने कहा यदि माइनस संख्या पलट जाती है तो इसको लिखा जाएगा a की पावर, पलट करके लिखेंगे तो m/n हो जाएगा। नहीं समझे? अरे भैया यदि 2 की घात -3 लिखा गया है तो इसको 1/2 की घात 3 लिखेंगे, राइट। तो इसी तरीके से जब इसको पलट करके लिखोगे, तो a की पावर यदि -n/m लिखा है तो इसी को तो ऐसे भी लिखोगे, a की पावर n/m, ऐसे लिखोगे, क्लियर है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। यहाँ पर, अच्छा हमने यहाँ पर उलट दिया क्या, अच्छा यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते थे, a की पावर मतलब 1/m लिख सकते हो, 1/a की पावर n/m कर दो, राइट। ये तरीका हो जाएगा, मतलब इस तरीके से आप कर सकते हो, ये संख्या आपकी ऐसी हो जाएंगी, राइट। तो ये आपका तरीका हो गया, ठीक है माय डियर। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यस, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप कि आपको सारी बात समझ में आ रही है और आपको सारी बात समझ में आनी चाहिए, राइट। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। आई होप कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेंगे। यहाँ तक यदि आपने देखा है तो हमें लग रहा है, आई होप कि हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश किया है। थैंक यू सो मच। यदि आपको पसंद आया हमारा लेक्चर
तो सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना प्यार बनाए रखिए। जो बचा रहेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में उसे कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। अब मुस्कुराते रहिए माय डियर, खुश रहिए, यही